तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वैंग जो होता है वो वहाँ पर जल रही स्टिक को देखकर अपने मन में सोचता है कि ये स्टिक जो है इसके जलने की स्पीड को देखकर ये कहा जा सकता है कि अभी इसे पूरी तरह से जलने में कम से कम 15 मिनट का टाइम लग जाएगा। जिसका मतलब ये साफ है कि मुझे 15 मिनट तक यहाँ पर इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जैसे ही मिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड जो है वो मिल जाएगी, जिसके बाद में हो सकता है कि मैं यहाँ पर जनरल चैन ली जो है उसे हरा पाऊँ। और वैंग के इतना सोचते के साथ ही जो जनरल चैनली होता है वो वैंग से बोलता है कि ये स्टिक जो है उसे भी अब जलने में थोड़ा ही टाइम जो है वो रह गया है, कुछ टाइम में इसके जलते के साथ ही कंपटीशन जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि जब तक कि ये कंपटीशन जो है वो ख़त्म होगा उससे पहले ही जो है मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है तुम्हारी लाइफ को यहाँ पर ख़त्म करने का। और इतना बोलते के साथ ही जनरल चैनली जो होता है वो अपने अगले अटैक को बना लेता है, जो देखकर वैंग जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल चैनली जो होता है वो अपने अटैक को सीधे वैंग की तरफ कर देता है, जो कि वैंग की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वैंग भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक जो है वो वैंग से टकरा पाता है, जो लीकिंग होता है वो अटैक के बीच में आ जाता है, जिस कारण पूरा अटैक जो होता है वो लीकिंग की बॉडी के ऊपर लैंड करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लीकिंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लीकिंग जो होता है वो सीधे जाकर ज़मीन से टकरा जाता है। जो देखने के बाद में वैंग जो होता है वो लीकिंग से बोलता है कि लीकिंग, आखिर तुम्हें किसने बोला था कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर पड़ रहे अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर लो। जो सुनकर लीकिंग जो होता है वो वैंग से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, क्या आप भूल चुके हो कि मेरे पास में इमोर्टल ब्लैक टर्टल फिजिक्स है, जो कि मुझे आपकी मदद से ही मिला था, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पर आपको पीछे खड़ा होकर मरता हुआ देख सकूँ। आपके लिए मुझे चाहे अपनी जान जो है वो भी देनी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और अब लेकिन की ऐसी हालत को देखने के बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी जनरल चैनली जो होता है वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये नज़ारा तो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। तुम्हारे इस बेवकूफ़ डिसाइपल ने जो मेरा पहला अटैक था उसे तो अपनी बॉडी के ऊपर ले लिया, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं दूसरा अटैक नहीं कर सकता हूँ? चलो अब देखते हैं कि जो मेरा सेकंड अटैक है उसे तुम कैसे संभालते हो। और इतना बोलते के साथ ही जनरल चैनली अपने दूसरे अटैक को कर देता है, जिसे रोकने के लिए जो वैंग होता है वो अपने पास से जो नीदर वर्ल्ड फेरी होता है उसे निकाल लेता है और निकाल कर सीधे जो जनरल चैनली का अटैक होता है उसकी तरफ भेज देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो नीदर वर्ल्ड फेरी होता है वो उस अटैक को कुछ भी नहीं कर पाता और दूसरी तरफ जाकर गिर जाता है। जो देखने के बाद में जो वैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जो फायर ड्रैगन कर्स है उससे इफेक्टेड हो चुका हूँ, और चूंकि नीदर वर्ल्ड फेरी जो है वो यहाँ पे मेरी बॉडी के अंदर था, तो इसीलिए वो भी जो फायर ड्रैगन कर्स है उससे इफेक्टेड हो चुका है, जिस कारण वो इस अटैक को नहीं रोक सकता। तो क्या सच में अब ये अटैक जो है वो मुझसे टकराने वाला है? और वैंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिंग फियू होती है वो वैंग के उस अटैक को रोकने के लिए उसके सामने आ जाती है। लेकिन जैसा कि हमें पता होता है कि जनरल चैनली का जो अटैक होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसे कि लिंग फियू नहीं रोक सकती थी, जिस कारण हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो सीधे लिंग फियू से टकराता है, जिसे देखने के बाद में जो वैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक के टकराने के कारण जो लिंग फियू होती है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाती है, और उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद में वैंग के सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भागकर लिंग फियू के पास में आने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लिंग फियू होती है उसकी हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होने लगती है, और हम देखते हैं कि अब उसके मुंह से भी ब्लीडिंग जो होती है वो होना शुरू हो जाती है। जो देखने के बाद में ली टियानजिन जो होती है वो भी थोड़ा उदास होने लगती है, और उदास होते हुए जो वैंग होता है उसको बताती है कि सेक्ट मास्टर, मुझे माफ़ कर देना, सीनियर सिस्टर की जो इंजरी है वो बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ तक कि जो मेरी मेडिकेशन पिल है वो भी इसके सामने पूरी तरह से यूजलेस है, मैं कुछ नहीं कर सकती। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो गुस्से में अपने सिस्टम को निकाल लेता है, और सिस्टम को निकालते हुए बोलता है कि सिस्टम, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जो लिंग फियू है उसे हील करो। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है उसके ऊपर नोटिफिकेशन आती है, जो कि वैंग को बताती है कि होस्ट, आपके पास में यहाँ पर इनफ सेक्ट पॉइंट नहीं है, जिस कारण जो लिंग फियू है आप उसे हील नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए सिस्टम से बोलता है कि डीमन सीलिंग कंपटीशन जो है वो जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, 10 से 15 मिनट के अंदर ये कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद में मेरे पास में बहुत सारे सेक्ट पॉइंट जो है वो आ जाएंगे, तो उसके बाद में तुम उन सेक्ट पॉइंटों को काट सकते हो, तो क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो? जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो वैंग को मना करते हुए उससे बोलता है कि माफ़ कर देना होस्ट, लेकिन जो रूल है वो रूल है, होस्ट की इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी पूरा जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सिस्टम है उसके रूल को नहीं बदला जा सकता।
और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिंग फियो की हालत को देखकर जो लीकिंग होता है वो भी जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि जो जूनियर सिस्टर है उसे बचाया जा सके। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मोकिंग होती है वो लिंग फियो के पास में आ जाती है और लिंग फियो के पास में आते हुए सभी से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इसकी चिंता जो है वो करनी चाहिए क्योंकि ये जल्दी ही ठीक जो है वो हो जाएगी। और मोकिंग की इस बात को सुनकर सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि अचानक से जो लिंग फियू होती है उसकी बॉडी के अंदर से कोई गोल्डन कलर की चीज़ जो होती है वो निकल कर बाहर आने लगती है। और हम देखते हैं कि वो गोल्डन कलर की जो चीज़ होती है वो किसी फ्लावर की तरह लग रही होती है जिसके अंदर से कि गोल्डन कलर की बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। जिसे देखने के बाद में डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट के सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो डीमन जुआन सा होता है वो भी इस चीज़ को देखने लगता है। इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि क्या ये लिंग फैमिली का वही अल्टीमेट ट्रेजर है जिसके बारे में अफवाह फैली हुई थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिंग फियू की बॉडी जो होती है वो हवा में उड़ने लगती है। जिसे देखने के बाद में जो वैंग होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो मोकिंग के पास में आ जाता है। और मोकिंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मोकिंग क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनते के साथ ही जो मोकिंग होती है वो वैंग को बताती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा किस्मत वाले हो क्योंकि जो तुम्हारी डिसाइपल है उसके पास में यहाँ पर एक बहुत ही कीमती ट्रेजर है जिसे कि नीदर वर्ल्ड ब्लूम कहा जाता है। लेकिन जो नीदर वर्ल्ड ब्लूम होता है उसे अवेकन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि अगर तुम नीदर वर्ल्ड ब्लूम को एक्टिवेट करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर कम से कम डेथ के बिल्कुल नज़दीक जो है वो पहुँचना होगा। केवल एक यही तरीका है इसे अवेकन करने का। लेकिन अगर एक बार जो नीदर वर्ल्ड ब्लूम है वो एक्टिवेट हो जाए तो उसके बाद में वो चारों तरफ हेवन और अर्थ की जो एनर्जी होती है उसे इकट्ठा करने लगता है। और चाहे उसका होस्ट जो है वो कितनी भी बुरी तरह से इंजर्ड क्यों ना हो लेकिन उसके बाद भी वो हेवन और अर्थ की प्रोफाउंड एनर्जी का इस्तेमाल कर जो होस्ट होता है उसी किसी भी प्रकार की इंजरी को हील कर सकता है। वैसे तो इस नीदर वर्ल्ड ब्लूम के एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो इसका होस्ट होता है उसकी केवल इंजरी ही रिकवर नहीं होती बल्कि उसकी कल्टीवेशन जो होती है वो भी बहुत ही स्पीड के साथ में प्रोग्रेस करती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट जरा लिंग फियू को देखो। जो लिंग फियू है उसने यहाँ पर प्रोफाउंड एनर्जी जो है उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया और उसी के साथ में उसकी इंजरी जो है वो भी अपने आप हील होने लगी है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नीदर वर्ल्ड ब्लूम होता है उसने जो लिंग फियू होती है उसकी इंजरी जो होती है उसे हील करना शुरू कर दिया होता है। जो देखने के बाद में जनरल चैनली जो होता है वो बोलता है कि मैं इस चीज़ को पहले से ही जानता था कि लिंग फैमिली का जो नीदर वर्ल्ड ब्लूम ट्रेजर है वो लिंग फियू की ही बॉडी के अंदर है। और इतना बोलकर जो जनरल चैनली होता है वो वैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर वैंग कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर एक डील करें तो अगर आप मुझे जो नीदर वर्ल्ड ब्लूम है वो दे देते हैं तो बदले में मैं आपकी और आपके डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट की जान जो है वो बख्श दूंगा। बताओ आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो उसे बोलता है कि जो नीदर वर्ल्ड ब्लूम है वो लिंग फियो की बॉडी का ही एक पार्ट है तो फिर आखिर मैं उसे कैसे तुम्हें यहाँ पर दे सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जनरल चैनली होता है वो उससे बोलता है कि ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा आसान है उसे ख़त्म कर उसकी बॉडी के अंदर से जो नीदर वर्ल्ड ब्लूम है उसे आसानी से निकाला जा सकता है। और अब जनरल चैनली के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।